ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 23 दिनों में बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये काफी लंबे समय तक वक्री रहेंगे। तो आइए जानते हैं कब तक ये वक्री हैं और इन 23 दिनों में ही आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक के लिए वक्री हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों, बृहस्पति ग्रह 11 नवंबर 2025 को अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। 4 दिसंबर 2025 तक ये कर्क राशि में ही रहेंगे वक्रीगत अवस्था में। 4 दिसंबर के बाद ये वक्री ही अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आगामी 11 मार्च 2026 तक ये मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी होंगे, फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको केवल उसकी जानकारी देंगे कि यानी कि 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके जीवन को ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे जब ये कर्क राशि में वक्री होंगे। जब मिथुन राशि में वक्री होंगे तो उसके लिए नेक्स्ट जो है तो वीडियोज हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ का फील्ड, सोना, है ना, स्वर्ण जिसको हम बोलते हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धर्म के कार्य, धर्म गुरु, इन सभी चीजों को ये प्रभावित करते हैं या इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में बृहस्पति ग्रह आपके केंद्र स्थान चतुर्थ भाव, हृदय भाव में ये उच्चस्थ हो रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। तो इन 23 दिनों में आत्मिक संतुष्टि निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। आपका हृदय जो होगा हर व्यक्ति के लिए अच्छा आप सोचते हुए नजर आएंगे। बहुत ही भावुक और इमोशनल भी इस समय अवधि के दौरान रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। अगर कोई आपसे मदद मांगेगा तो इस समय अवधि के दौरान आप मदद भी करते नजर आएंगे। हालांकि बृहस्पति जब चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह वह समय होगा मेष राशि वालों के लिए जब आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि जब शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है, तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त करता। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति का विवाह भी होता है और गाड़ी, मकान, वाहन का भी व्यक्ति को सुख मिलता है, उसे नौकरी भी प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है, नेता, मंत्री, मिनिस्टर तक बनता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भले ही आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चढ़े हों, लेकिन इन 23 दिनों में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे या आपका कोई मकान का कार्य, आपका निर्माण का कार्य कर रहे थे तो वह कंप्लीट होने के योग बनते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। माता पिता के सुख में थोड़ी सी एक कमी जरूर कर देंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष देवगुरु बृहस्पति अवश्य करवाते नजर आएंगे, लेकिन जैसे ये मिथुन राशि में जाएंगे तो फिर परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया हो जाएंगी। वही यदि बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त रिसर्च का कोई भी फील्ड हो गया, डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या माइनिंग से जुड़े कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष के से आपके संबंध अच्छे होंगे, ससुराल के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता नजर आएगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और बहुत सारी जो पुरानी समस्याएं आपकी चल रही थी उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। चीजें आपके लिए स्पष्ट होती हुई इन 23 दिनों में देखने को मिलेंगी। अब यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि अगर आप अपने घर परिवार से दूर रहते थे तो घर परिवार के लोगों से मिलने का अवसर या किसी सामाजिक फंक्शन में, शादी समारोह में
मिलने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। परिवार के साथ में इन 23 दिनों में क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करते नजर आएंगे। इसके साथ यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर नीच की दृष्टि है, लेकिन कर्म भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान जिनके पास में काम धंधा नहीं है वो काम धंधे की तलाश करें। निश्चित तौर पर बृहस्पति यहाँ पर आपको शुभ प्रभाव देंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ देते भी नजर आएंगे। अब देखें यहाँ पर कुछ लोगों के शादी विवाह होने का भी योग बनता है, क्योंकि 5 दिसंबर 2025 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 3rd हाउस में जाएंगे तो ये बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे, नए कार्य व्यवसाय की आपसे शुरुआत करवाएंगे, शादी विवाह आपका होने का योग बनेगा। अगर आप अविवाहित हैं और कुंडली में शादी का प्रॉमिस है तो ये स्थिति बनेगी। दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होती नजर आएगी। तो ये काफी अच्छी स्थिति आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि जब ये कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, फिनांस से जुड़े हैं, ठीक है, जुडिशरी से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, समझाने सलाह देने के कार्यों से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। काम धंधे में बरकत देखने को मिलेगी। रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी इन 23 दिनों में त्वरित गति से आपके लिए होते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए ये 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो इन 23 दिनों में शनि की जो 7.5 का इंपैक्ट चल रहा था काफी नेगेटिव था। जो आपके खर्चे लगातार बने हुए थे उन खर्चों में कमी आएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि खर्च में कमी आएगी, खर्च होगा लेकिन सही कार्यों पर, शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होगा। ऐसी स्थिति इस समय अवधि के दौरान बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, वहां जाकर बसना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति है। तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। देखिए शनि का गोचर 12वें भाव से हो रहा है, तो जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं तो पुराने समय में अगर आपने कोई ओल्ड एज की प्लानिंग की हुई थी या कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसका बहुत अच्छा रिटर्न इन 23 दिनों में आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। अगर आपकी संतान है तो संतान को लेकर चिंताएं आपके लिए लगातार यहाँ पर बनी रहने वाली है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धन लाभ के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लाभकारी निश्चित तौर पर शुभ सिद्ध होगा। लेकिन अभी जो आप इन 23 दिनों में मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल जो है ना वो 5 दिसंबर के बाद लाभ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। 4 दिसंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि बिजनेस व्यापार में सफलता, शादी विवाह होने का योग, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, इसके साथ ही भाग्य में वृद्धि, साथ ही पिता के करियर में उनको लाभ मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग आपको मिलेगा, विदेश यात्रा, विदेश जाने का योग, हायर एजुकेशन में सफलता, और इसके साथ ही 5 दिसंबर के बाद जो आपने मेहनत करा है उसका पूर्ण रूप से लाभ, और 5 दिसंबर के बाद आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। बड़े भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। अब यहाँ पर सावधानी क्या रखना है, देखिए मेष राशि वालों, पहली बात तो अपना जो आपका संचित धन है उस पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन जगहों पर लगा रहे हैं, पूरा प्रॉपर ढंग से जांच लें, उसके बाद ही अपना संचित धन जो है वह कहीं पर लगाएं। दूसरी स्थिति यह रहने वाली है कि समय अवधि के दौरान आपको लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लोन जल्दबाजी में नहीं लेना है। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है, मेहनत के अनुसार आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, शनि के 7.5 का जब प्राथमिक चरण चल रहा है तो अगर आप मेहनत से पीछे हटेंगे तो फिर चीजें सब कुछ खराब होने लगेंगी, तो मेहनत तो आपको जारी रखनी पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे, हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपके राशि के स्वामी को भी बल मिलेगा, साथ ही शनि के 7.5 से भी आपको काफी हद तक उसके प्रभाव में कमी देखने